हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 10 जिलों के जिला एवं सत्र न्यायालय एवं कुटुंब न्यायालय के लगभग 300 से अधिक सरकारी पदों हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, सहायक प्रोग्रामर, सिस्टम ऑफिसर, सिस्टम असिस्टेंट, इसके अलावा भृत्य एवं वाहन चालक आदि पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसके भर्ती विज्ञापन, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन की अंतिम तिथि, शैक्षणिक योग्यताएं, भर्ती चयन प्रक्रिया, नियम, आयु सीमा आदि की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि विज्ञापन से चूक न जाएं। देखिए, जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है? 31 जनवरी 2022। रिक्त पदों का विवरण देखिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए है कुल 2 पद, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है कुल 10 पद, और सहायक ग्रेड 3 के लिए है 50 और भृत्य के लिए है 5। कुल कितना है? 67 पोस्ट। आगे देखते हैं इसके संबंध में जानकारियां। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए और स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए योग्यताएं सेम हैं। बस स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए हिंदी स्टेनोग्राफर पास होना चाहिए और स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी स्टेनो पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम हिंदी के लिए देखते हैं। इसमें जो वेतनमान मिलेगा, 7th पे का लेवल 7 मिलेगा, जिसका वेतनमान कितना है? 28,700 से 91,300। और इसमें शैक्षणिक योग्यता देखिए, आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए आवेदक, और किसी विश्वविद्यालय से अनारक्षित के लिए न्यूनतम 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड से शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तथा किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 साल का कंप्यूटर होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से। सहायक ग्रेड 3 जो कि क्या होता है? एक लिपिक वर्गीय पोस्ट होता है। इसका जो 7th पे का जो लेवल है वो लेवल 4 मिलेगा, और वेतनमान क्या है? 19,500 से 62,000। इसके लिए भी आवेदक को क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसके लिए स्नातक में अनारक्षित के लिए 45 और रिजर्व के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए इसमें भी। तथा शीघ्र लेखन तथा मुद्रा परीक्षण बोर्ड से अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्रा लेखन, किसके लिए? सहायक ग्रेड 3 के लिए हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो अभ्यर्थी हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है वे इसके पात्र नहीं है। यहाँ पे लिखा है, देखिए स्पष्ट, ये हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत ना करें दोनों पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3। इनके लिए क्या? मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जिनके पास ये प्रमाण पत्र है वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भृत्य के लिए देखिए, भृत्य के लिए 7th पे का लेवल 1 मिलेगा, 15,600 से 49,400 तक। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और भृत्य पद के लिए आवेदक स्वयं का शपथ पत्र इस संबंध में प्रस्तुत करेगा कि उसकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा से अधिक नहीं है। तो जो 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण है वही इस पोस्ट के लिए, भृत्य के लिए क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। आयु सीमा देखते हैं। आयु सीमा, उच्चतर आयु सीमा कितनी होगी? 40 वर्ष, और सभी प्रकार छूट के साथ अधिकतम आयु कितनी? 45 वर्ष होगी।
और राज्य के बाहर के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। आगे देखिए, अन्य शर्तें जो होनी चाहिए वो है रोजगार पंजीयन वगैरह, रोजगार पंजीयन ये सब। देखिए, उम्मीदवार को ये नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। ये हाल ही में अभी हुआ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ वित्त आयोग द्वारा ये न्यूनतम वेतनमान का पहले 70% मिलेगा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष 80% न्यूनतम वेतनमान का, और तृतीय वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दे होगा। ठीक, ये 3 साल की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा चयनित अभ्यर्थियों को, ठीक है। बाकी वही दिया है, चयनित अभ्यर्थियों को रायपुर जिले के अन्य बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति दी जाएगी। तो ये सभी जिलों के लागू होगा। दूसरे बिलासपुर आएगा, दुर्ग आएगा, राजनांदगांव आएगा, तो सभी में यही लिखा रहेगा कि चयनित उम्मीदवार को उस जिले के बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति दी जा सकेगी। बाकी जो है शैक्षणिक योग्यता जो लिखा है, जाति, निवास, ये सब संलग्न करना रहेगा, ठीक है। और ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए मूल प्रस्तुत करना रहेगा। कब? जब चयन हो जाएगा उस समय इन सब की जांच की जाएगी। आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित वैध होना चाहिए, ठीक है। और जो शासकीय संस्था में पहले से कार्यरत है उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। और जो अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। और जो विवाह से पूर्व, न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है तो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये सब है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देखिए, तो अंतिम तिथि कब है? अंतिम तिथि 31 जनवरी है, ठीक है। और ये सब है, लिफाफा वगैरह संलग्न करना रहेगा जो आवेदन में दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे। देखिए, नियुक्ति हेतु चयन विधि देखिए, नियुक्ति चयन विधि, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और स्टेनोग्राफर अंग्रेजी दोनों के लिए देखिए, ये 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा और 30 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। और त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा। और कौशल परीक्षा क्या है? 100 अंक की होगी। और ये कौशल परीक्षा किस में लिया जाएगा? उबंटू लाइनक्स में ली जाएगी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें टाइप करवाया जाएगा। और हिंदी के लिए भी सेम है, 5 मिनट का डिक्टेशन, 30 मिनट में शुद्धता से टाइप करना पड़ेगा। और ये इसमें 1/5 अंक काटा जाएगा और ये भी उबंटू में लिया जाएगा, ठीक है। ये भी कृतिदेव के समान ही होता है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। 1-2 कीज़ का फ़र्क होता है जो कि प्रैक्टिस करने से हो जाता है। सहायक ग्रेड 3 के लिए देखिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए 250 शब्द हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट में कंप्यूटर में शुद्धता से टाइप करना होगा। और इसके लिए भी गलत के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा। इसकी भी परीक्षा किस में ली जाएगी? उबंटू लाइनक्स में ली जाएगी। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची, चयन सूची प्रतीक्षा सूची वरीयता के हिसाब से कब तक? 1 वर्ष के लिए प्रभावशील होगी, ठीक है। 10 जिलों की जानकारी इसमें दी जाएगी, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे। भृत्य के लिए देखिए, भृत्य के लिए जो चयन पद्धति है वो क्या है? देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं में प्राप्त अंक की प्रवणता के आधार पर आधार पर होगी, ठीक है। और महत्वपूर्ण निर्देश, ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण टिप वगैरह। अब इसका हम विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप देख लेते हैं। आवेदन का प्रारूप ये है, ठीक है। मैं इस आवेदन के प्रारूप पूरा विज्ञापन की PDF इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सीधा लिंक मैं वहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कुटुम्ब न्यायालय रायपुर का। तो कुटुम्ब न्यायालय रायपुर के लिए भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है? 31 जनवरी है, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं पदों का विवरण।
इसी तरह हिंदी के लिए 5, सहायक ग्रेड 3 के लिए है 10, वाहन चेक के लिए 5 और आदेशिका वाहक के लिए है, आदेश वाहक होता है 5। और कुल कितने हैं? 23 पद हैं। इसमें देखते हैं आगे नियुक्ति हेतु चयन विधि। बाकी जो सभी न्यायालयों के लिए शैक्षणिक योग्यता सेम है, ठीक है। स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, ठीक है। भृत्य में कहीं पे 8वीं मांगा गया है तो कहीं पे 5वीं मांगा गया है, बस उसी में थोड़ा फर्क है। बाकी शैक्षणिक योग्यता सेम है और कुछ चयन विधि थोड़ी अलग है। जैसे यहाँ पे 2.5 मिनट का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट दिया जाएगा और जिसको 20 मिनट में शुद्धता से टाइप करना होगा, ठीक है। और ये परीक्षा 100 अंक की होगी, ठीक। तो यहाँ कुटुंब न्यायालय में 2.5 मिनट का दिया जाएगा, 2 मिनट 50 सेकंड का दिया जाएगा, ठीक है। श्रुतलेख बाकी सब सेम है। ये भी उबंटू में ही लिया जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन कोर्ट में उबंटू में ही लिया जाता है। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी सेम है। ये 250 शब्द 10 मिनट में और 100 अंकों का होगा। ये भी उबंटू में लिया जाएगा। वाहन चालक, इस पद हेतु भर्ती अभ्यर्थी से वाहन परिचालन के परीक्षण लिया जाएगा, है ना। इसमें वाहन चलाकर इसमें परीक्षण करवाया जाएगा। वाहन परिचालन के प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा हेतु पूर्णांक कितना होगा? 50 होगा, 50 अंक उसमें। और आदेशिका वाहक के लिए क्या है? चयन प्रक्रिया गठित चयन समिति की निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना न्यायालय रायपुर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, है ना। ये आदेशिका वाहक पद के लिए क्या होगा, बाद में जानकारी दी जाएगी। तो इसका देखते रहिएगा वेबसाइट। इसमें लिखा है आदेशिका वाहक के लिए अभ्यर्थियों की संख्या चयन प्रक्रिया की सीमित करने के लिए प्रायोजन करने के 5वीं 8वीं के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार 10 गुना के सीमा के अधीन आवेदकों की छंटनी की जा सकेगी, है ना। इसमें 10 गुना सीमा के अधीन आवेदकों की छंटनी की जा सकेगी। चयन सूची और प्रतीक्षा सूची, इसमें भी वर्गवार प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, ठीक है, जो कि 1 वर्ष तक के लिए प्रभावशील रहेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बिलासपुर के लिए कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर में विज्ञापन। इसके लिए जो अंतिम तिथि है आवेदन प्रस्तुत करने की वो है 14 फरवरी 2022, है ना। नोट करके रखिएगा क्योंकि सब बाई पोस्ट भेजना है। इसमें पदों की संख्या क्या है? अंग्रेजी में 1 है और स्टेनोग्राफर हिंदी में कुल 12 है और सहायक ग्रेड 3 के लिए ये 18 है, ठीक है। ये जो लिखा है ये कुल है ना, ये इस प्रवर्ग में अनुसूचित जनजाति में कुल 2 है, अनुसूचित जनजाति में कुल 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में कुल 1 है और अनारक्षित में कुल 6 है ना। ये ऐसा क्या लिखा है ये समझ में नहीं आएगा, तो ये टोटल पदों की संख्या को ऊपर लिख दिया गया है। अब देखिए आगे सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल 18 पोस्ट है, वर्गवार आप देख लीजिएगा। अंग्रेजी के लिए शैक्षणिक योग्यता सेम ही है, हिंदी के लिए भी सेम ही है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देते हैं, है ना। सभी कोर्ट में सेम ही है। स्नातक में अनारक्षित के लिए 45% अंक और न्यूनतम 45% अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक के साथ स्नातक, है ना। आवेदन पत्र पदों की प्रक्रिया देखिए, ये 14 तारीख तक अंतिम डेट है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की। और आगे देखते हैं, बाकी तो सेम ही है। देखिए नियुक्ति हेतु चयन विधि, देखिए तो नियुक्ति हेतु चयन विधि में 2 मिनट 50 सेकंड का अंग्रेजी सूत्रलेख दिया जाएगा 100 शब्दों का, जिसको 20 मिनट में टाइप करना होगा। ये भी सेम ही है, 100 अंक का होगा। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी सेम ही है। आगे देखते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए, ये भी सहायक ग्रेड 3 के लिए ये 250 शब्दों का 10 मिनट में दिया जाएगा। ये देखिए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में लिया जाएगा। कोर्ट में उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एग्ज़ाम लिया जाता है क्योंकि काम भी उसी सॉफ्टवेयर में होता है। देखिए चयन सूची भी सेम ही है, 1 वर्ष के लिए रहेगा और ये कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं महासमुंद के लिए
आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है? 14 फरवरी 2022। इसके भी 14 फरवरी है। देखिए इसमें है शीघ्र लेखन हिंदी के लिए 5, सहायक 3 के लिए है 20, वृत्त के लिए है 2। अब इसमें देखिए सिस्टम ऑफिसर के लिए है 1, और ये देखिए सिस्टम ऑफिसर संविदा है ये पोस्ट, ये है कुल 1, और ये पोस्ट किस में है? अनारक्षित में है। सिस्टम ऑफिसर संविदा, सिस्टम असिस्टेंट है, ये भी अनारक्षित में है 1 पोस्ट, अनारक्षित में मुक्त में है 1 पोस्ट। तो इसमें कोई भी आवेदन कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के। सिस्टम ऑफिसर के लिए देखिए बाकी जो दिया गया है सबके लिए सेम है। स्टेनोग्राफी हिंदी इंग्लिश संविदा सहायक ग्रेड 3 के लिए। सिस्टम ऑफिसर के लिए हम देखते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यताएँ क्या है। तो संविदा के लिए मासिक एक मुश्त वेतन दिया जाए 31,450 रुपये, और शैक्षणिक योग्यता क्या है? BE BTech MCA इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये सब इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स मैथ्स स्टैटिक्स, ये है ना, विथ फर्स्ट क्लास आर इक्विवेलेंट एटलीस्ट 60% इन मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द इक्विवेलेंट ग्रेड विथ पोस्ट। आप ये देख लीजिएगा, ये क्या है, इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर BSc कंप्यूटर साइंस IT BCA BSc इन फिजिक्स मैथ्स, ये सब इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम असिस्टेंट संविदा के लिए, सिस्टम असिस्टेंट संविदा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ITI आर इक्विवेलेंट अप टू 10th स्टैंडर्ड कोपा। मतलब ये कोपा क्या होता है? कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो कि ITI में होता है। 1 साल का कोर्स जो डिप्लोमाधारी हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक मुश्त संविदा वेतन कितना है? 18,420 रुपये। आगे देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा वही है जो पहले बताया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। नियुक्त हेतु चयन की प्रक्रिया देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा अलग दिया गया है। रिक्त पदों की संख्या के 3 गुना से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होने पर एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो इसमें 3 गुना से अधिक होने पर स्वतंत्र लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों पर 3 गुना तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की संख्या 1 से अधिक होने पर कौशल के लिए चयन उम्मीदवार की संख्या 3:1 से कम या अधिक हो सकती है। ओके, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रारूप सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची के अनुसार जिला सत्र न्यायालय में नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार की प्रारूप सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, जो कि एकदम 1 वर्ष के लिए वैध होगी। तो ये है ठीक है, तो ये है चयन की प्रक्रिया और परीक्षा अवधि वही है 3 साल की। सामान्य प्रशासन विभाग चयनित अभ्यर्थियों का सब चयनित उम्मीदवार अभ्यर्थी कार्यभार करते समय अपने समस्त दस्तावेज को प्रस्तुत करेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ये सब नियुक्ति के बाद की प्रक्रिया है। नियुक्ति हेतु चयन विधि, नियुक्ति हेतु चयन विधि देखिए, स्टेनोग्राफर, नियुक्ति हेतु चयन विधि प्रथम भाग लिखित होगा, जो कि स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 हेतु एक स्वतंत्र लिखित प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें एक अंक होगा। ठीक है, तो 1 से अधिक पदों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को एक ही बार लिखित परीक्षा देना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाग कौशल परीक्षा होगा। तो द्वितीय भाग रिक्त पदों हेतु 3 गुना उम्मीदवारों को शीघ्र लेखन सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु शीघ्र लेखन कंप्यूटर में वही कौशल परीक्षा लिया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। शीघ्र लेखन हिंदी पद के लिए 5 मिनट में डिक्टेशन दिया जाएगा, कितना 100 प्रति मिनट का, और प्रत्येक अशुद्धि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। डिक्टेशन के लिए 50 अंक, कंप्यूटर के लिए है 50 अंक।
ये भी उबंटू में ले जाएगा। सहायक गेट 3 के लिए भी 250 शब्द, ये 250 शब्द 10 मिनट में दिया जाएगा। ठीक है, यह स्पष्ट किया जाता है कि कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन हेतु योग्यता उम्मीदवारों को श्रेणी, ठीक है। वृत्त के लिए देखिए, वृत्त के लिए कौशल परीक्षा लिया जाएगा 45 अंक और साक्षात्कार होगा 5 अंक का। आगे देखिए, सिस्टम ऑफिसर संविदा के लिए, सिस्टम ऑफिसर संविदा के लिए एक लिखित स्वतंत्र परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। 75 अंकों का होगा और 75 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें एक एक अंक का होगा। उक्त वर्षीय परीक्षा किस सिलेबस विधेयक कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की समयावधि केवल 1.5 घंटे की होगी। ठीक है, एक से अधिक संविदा पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को एक ही बार लिखित परीक्षा देना होगा। ठीक है, द्वितीय भाग साक्षात्कार है। द्वितीय भाग क्या है? साक्षात्कार है। संविदा पद हेतु 5 एवं सिस्टम संविदा के लिए 5 अंक साक्षात्कार के लिए दिया जाएगा। आगे देखिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों को अनर्ह माना जाएगा। ठीक है, और लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर, लिखित परीक्षा में साक्षात्कार प्राप्तांकों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, उस सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। आगे देखते हैं त्रुटिपूर्ण जानकारी, ये सब देख लीजिएगा। अन्य आवश्यक सूचनाएं, ये आप देख लीजिएगा। ये सब वो दिया है कि प्रवेश पत्र वगैरह उसके साथ संलग्न करना है, आवेदन के साथ ही दिया है, उसको भर के यहाँ पर देखिए है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कुटुम्ब न्यायालय महासमुंद का। इसके लिए भी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है? 14 फरवरी है। और इसमें है सहायक गेट 3 के लिए 3 पद। नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया चयन हेतु सेम ही है। देखिए, लिखित परीक्षा होगी, ये लिखित परीक्षा होगी। अब प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 3 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। तो जो जिला एवं सत्र न्यायालय का है उसके वही इसमें भी है, सेम। ठीक है, आगे देखते हैं नियुक्ति हेतु चयन विधि। तो सहायक 3 के लिए 50 अंकों का 50 प्रश्न दिया जाएगा और एक एक अंक रहेगा। ठीक है, उक्त समयावधि कितनी? 1 घंटे की है। द्वितीय क्या है? कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा क्या है? रिक्त पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा और चयनित उम्मीदवार की संख्या 3:1 से कम या अधिक हो सकती है। आगे देखते हैं सहायक गेट 3 पद हेतु सेम ही है। ये 250 शब्दों का 10 मिनट में समयावधि में कंप्यूटर में टाइप करना होगा और अशुद्धि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। उबंटू सॉफ्टवेयर में लिया जाएगा। वृत्ति के लिए सेम ही है। ठीक है, अब देखते हैं धमतरी। धमतरी के लिए है 15 फरवरी। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2022। पदों का विवरण देखते हैं। सहायक प्रोग्रामर। सहायक प्रोग्रामर के लिए है 1 स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए है 1, हिंदी के लिए है 2, सहायक 3 के लिए 4, सिस्टम असिस्टेंट संविदा के लिए है 1। कुल कितना है? 9। ठीक है, सहायक 3 पद के लिए वही योग्यताएं हैं जो कि हमने ऊपर देखा है। सिस्टम असिस्टेंट के लिए सेम वही है। ठीक है, गवर्नमेंट का डिप्लोमा। तो इसमें इस पोस्ट के लिए देखिए, सिस्टम असिस्टेंट संविदा के लिए जिनके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है, जिन्होंने DCA किया हुआ है किसी भी कॉलेज से 1 साल का या PGDCA किया है, वो इसमें इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। कोपा ये लिखा हुआ है, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, तो कंप्यूटर वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा वही है जो ऊपर बताया गया है। और ये सब नियुक्ति हेतु चयन विधि देखते हैं। तो सहायक प्रोग्रामर के लिए क्या होगा? सहायक प्रोग्रामर के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा 1 अंक का होगा। प्रत्येक
प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। लिखित परीक्षा की समय सीमा कितनी होगी? 1.5 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में भर्तियों को न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो कि लिखित परीक्षा में 50% या अधिक अंक प्राप्त करेंगे उनके प्राप्तांक की चयन सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चयन उम्मीदवार के साथ प्रतिशत सूची भी जारी की जाएगी। ठीक है, ये सचिव को दिया है। सिस्टम असिस्टेंट संविधान के लिए भी सेम है, 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के, इसमें भी माइनस मार्किंग है। 2 से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करें तो उच्चतर आयु वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और हिंदी के लिए देखिए क्या है, इसके लिए भी लिखित परीक्षा होगी। ये देखिए ना, लिखा है लिखित प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, 50 अंक की होगी। और इसका देखिए सिलेबस भी दिया है। उसके मानसिक सिलेबस में है सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, समसामयिकी से संबंधित प्रश्न होंगे। परीक्षा के आधार पर रिक्त पदों के 15 गुना उम्मीदवारों को हिंदी अंग्रेजी सीख लेकर कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, कौशल परीक्षा उम्मीदवार की छंटनी होगी। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही पाठ्य सूची तैयार की जाएगी। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की छंटनी के लिए होगी। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रारंभिक सूची चयन सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, कौशल परीक्षा के आधार पर ही चयन किया जाएगा। और कौशल परीक्षा देखिए क्या है, तो इसमें 5 मिनट का 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से दिया जाएगा डिक्टेशन, जो कि त्रुटि के लिए हाफ अंक काटा जाएगा। कौशल परीक्षा कितनी? 100 अंक की होगी। उबंटू मिल जाएगा। सेम हिंदी के लिए भी है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 के लिए है 10 मिनट में 250 शब्द, इसके लिए भी 100 शब्द और गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ये भी उबंटू में होगा। अब दुर्ग के लिए देखिए, दुर्ग में अंतिम तिथि कब है? अंतिम तिथि है 25 जनवरी 2022। ठीक है, तो इसके लिए जल्दी से आवेदन कर दीजिए। इसमें सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी। अब देखिए इसमें सहायक ग्रेड 3 के लिए 22 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 10 है। ठीक है, और सहायक प्रोग्रामर के लिए भृत्य के लिए है 5 पोस्ट। अब देखते हैं इसकी भर्ती एवं पात्रता शर्तें। तो सहायक प्रोग्रामर के लिए है मैट्रिक्स लेवल 9 मिलेगा। ठीक है, 38,100 से 1,20,000। शैक्षणिक गतिविधि देखिए, इसके लिए सहायक प्रोग्रामर के लिए उबंटू लाइनक्स और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग विंडोज कार्य करने के अनुभव निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता होगी। किस प्रमाण पत्र संस्था कंप्यूटर MSc BTech या MCA डिग्री धारक ये कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मान्य प्रयुक्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के ये सब इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी के लिए सेम ही है, जो कि हमने ऊपर देखा है। चयन प्रक्रिया ये इंपॉर्टेंट है ना। चयन प्रक्रिया में देखिए क्या दिया है। सहायक प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 और सबके लिए क्या दिया है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 अंक पूछे जाएंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी और प्राप्त अंकों के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। प्रावीण्य सूची में अंतिम क्रमांक एक समान प्राप्त होने पर उम्मीदवार को 1 से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या 3:1 से अधिक हो सकती है। ठीक है, केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, है ना। जैसा महासमुंद वाले में दिया है वैसा इसमें भी है। आगे देखते हैं। चयन की पात्रता संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा? ये सब चयन होने के बाद की प्रक्रिया है। नियुक्ति हेतु चयन विधि देखिए। प्रथम भाग लिखित परीक्षा होगी, हमने ऊपर देखा है ना। 50 अंकों का 50 प्रश्न और 1 घंटे के लिए ये रहेगा। इसकी दिया भी है सिलेबस। सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे। द्वितीय भाग क्या होगा? कौशल परीक्षा होगा, जो कि लिखित परीक्षा के प्रावीण्य सूची के आधार पर 15 गुना में बुलाया जाएगा। सहायक प्रोग्राम के लिए परीक्षा कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी। ये 50 अंक की उबंटू जो ऊपर दिया है उसके आधार पर लिया जाएगा।
अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, गलत के लिए ये 1/5 अंक काटा जाएगा। हिंदी के लिए 5 अंक का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट के लिया जाएगा और निर्धारित 40 मिनट टाइप करना होगा, 1/5 अंक काटा जाएगा गलत के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए 10 मिनट में 250 शब्द। ठीक है, आगे देखिए वृत्त के लिए साक्षात्कार रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें साक्षात्कार होगा, 20 गुना से अधिक होने पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अगला देखिए अगला है राजनांदगांव कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव में। इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि कब है? 21 जनवरी। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है 1 पोस्ट, बाकी के लिए सब वही है। चयन बस प्रक्रिया देख लेते हैं। उम्मीदवारों से है ना ये ठीक है 2 मिनट 50 सेकेंड में 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 20 मिनट में टाइप करना होगा, 100 अंक का होगा। ओके, आगे देखते हैं। बालोद में देखिए, बालोद में काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं, तो इसके लिए देखिए अंतिम तिथि कब है आवेदन प्रस्तुत करने की? 7 फरवरी 2022। देखिए सहायक ग्रेड 3 के स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है 4, अंग्रेजी के लिए है 1, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए है 1 और सहायक ग्रेड 3 के लिए कितना है? 24 पोस्ट है। ठीक है, सिस्टम ऑफिसर के लिए है 1 और सिस्टम असिस्टेंट के लिए है कुल 2 पोस्ट। आप अपने वर्गवार ये देख लीजिएगा। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब। आगे देखते हैं इसकी चयन की प्रक्रिया। सिस्टम असिस्टेंट के लिए वही है जो ऊपर दिया गया है, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट के लिए। ओके, तो ये सब आप देख लीजिएगा। सिस्टम असिस्टेंट के लिए वही है, 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, चाहे वो कोपा हो, कंप्यूटर ITI से किया हुआ, या DCA या PGDCA, है ना, 1 साल का होना चाहिए। आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें वही है जो ऊपर दिया हुआ, ऊपर दूसरे जिलों की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही है। बस ये देखिए हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए क्या है, इसमें भी लिखित परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ ये 50 अंक का होगा, प्रत्येक 2 अंक का होगा। तो वर्गवार है ना, प्राप्त लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और 10 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कौशल परीक्षा 3 मिनट, करीब 3 मिनट में 300 शब्द का होगा, जो कि कई दूसरे जिलों में भी है। और ये आधा अंक काटा जाएगा गलत पर, बाकी के लिए सेम है। इसके लिए भी 3 मिनट का दिया जाएगा। लिखित परीक्षा भी सेम ही है, इसके लिए भी 3 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, उबंटू में होगा। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी वही है, 50 कॉमन लिखित परीक्षा होगी। कौशल परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से, है ना, ये 3 मिनट 45 सेकंड में का एक डिक्टेशन दिया जाएगा, 80 शब्द प्रति मिनट का। सहायक ग्रेड 3 के लिए देखिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए भी वही है, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा 10 मिनट में 250 शब्द का दिया जाएगा। सिस्टम ऑफिसर के लिखित परीक्षा, सिस्टम ऑफिसर के लिए देखिए, सिस्टम ऑफिसर में सिस्टम असिस्टेंट के लिए संविदा पोस्ट है ना, ये संविदा पोस्ट है। तो तकनीकी ज्ञान 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न वही है, जिसमें 4 अंक का होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। और इस तरह लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक पद के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार कुल 25 अंक का होगा। ठीक है, ये है सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट पद के लिए। चयन सूची और प्रतिशत सूची वही है, 1 साल के लिए वैध होगी। अब देखते हैं कहाँ के लिए, जिला एवं सत्र न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, इसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 25 फरवरी। तो इसके लिए देखिए विशेष बस्तर संभाग के बाहर के निवासरत आवेदक का आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा, केवल बस्तर संभाग के आवेदक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें है स्टेनोग्राफर के लिए 3, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए 22। कुल कितना है? 27 पोस्ट है। ठीक है, बाकी ये देख लीजिएगा, है ना, वही है चयन पद्धति, इसमें कुछ देख लीजिएगा चयन पद्धति वगैरह स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए।
उबंटू में लिया जाएगा, या आप पॉज करके भी इस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन, तो आप इसमें अवश्य आवेदन करें। और देखिए शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद प्रत्येक 6 महीने में परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित करती है। यदि आप किसी प्राइवेट संस्था से तैयारी करके शीघ्र लेखन मुद्रा परीक्षा परिषद द्वारा परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी होता है, उसमें आवेदन करके आप परीक्षा पास कर सकते हैं। अभी तो मुद्रा लेखन की परीक्षा टाइपराइटर से हो रही है, लेकिन परिषद ने इस परीक्षा को कंप्यूटर से लेने का निर्णय लिया है, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। शायद आगामी परीक्षाएं में लागू हो जाएंगी, है ना। आगामी परीक्षाएं कब होंगी एवं ऐसी जानकारी इस चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। उसके लिए आप इस चैनल पर बने रहें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। इन सब का PDF आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। आप देखने के लिए धन्यवाद।